नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सफ़ीरों की सिक्योरिटी खुद से भी ज्यादा अजीज करार दे दी। रेड जोन में एहतजाज को कानून साजी के जरिए ममनू करार दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की 24 नवंबर के एहतजाज पर गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। PTI को रेड जोन में एहतजाज से बाज रखने के लिए मुज़ाकरात किए। माजी में भी कमीशन ने धांधली के दावे झूठे करार दिए, लेकिन PTI क़यादत ने मुआहदे के मुताबिक गलत इल्ज़ाम की माफ़ी नहीं मांगी। इसहाक डार का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डी चौक PTI एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। अदालत ने कहा था शहरियों और ताजरों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। अमन व अमान बहाल करना था, मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था? PTI से पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सरकारी वकील से मुकालमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा। एहतजाज के लिए आईनी हक को इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। गंडापुर का दरखास्त में मौक़िफ़। 26 नवंबर को जुल्म हुआ। हुकूमत ने कारकुनों पर शेलिंग की। आलमी सतह पर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ। बानी PTI के साथ डट कर खड़े हैं। असीर रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई पहली तरजीह है। रुकन कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू। 24 नवंबर को PTI एहतजाज के खिलाफ दर्ज मुकदमात। पेशावर हाई कोर्ट ने राजा बशारत, असद कैसर और शहराम तरकई समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हिफाजती जमानत दे दी। 24 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। PTI ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अरबों रुपए लॉबिस्ट को दिए। पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। PTI क़यादत का एक ही हदफ है कि मुल्क में इंतशार फैले। अली अमीन गंडापुर ने हथियार उठाने का बयान देकर रियासत के खिलाफ बगावत का पैगाम दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद शिबली फराज ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सेनेट को इस्तीफा इरसाल कर दिया। 32 मुकदमात में अदालती पेशियां वजह करार। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा के खिलाफ 18 मुकदमात की तफसीलात सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। हर मुकदमे में 10-10 हजार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। रियाज में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के साथ सरमायाकारी को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। हुकूमत IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा भी कम हो गया। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त। अदालत ने वफाकी हुकूमत और ओगरा से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टीम में वापसी। स्टार बैट्समैन बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ वाइट बॉल में महारत दिखाएंगे। सुफियान मुकीम की पहली बार वनडे स्क्वाड में शमूलियत। पाकिस्तानी टीम दौरे में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इराक का दौरा। इराकी मुसल्लह फाज हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इराकी वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ से मुलाकातें। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शेखोपुरा में पैसों के लालच ने मुलजिम को अंधा कर दिया। खालाजाद भाई को गोली मारकर कत्ल कर दिया। अंगूठा काट कर ATM से 10 लाख रुपए निकलवा लिए। लाश फेंकने के दौरान मुलजिमान पकड़े गए। बहावलपुर में मियाँ बीवी और 3 बच्चों की हलाकत का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। पुलिस ने पड़ोसी की कॉल पर घर का ताला तोड़कर कमरे से 5 लाशें बरामद की थीं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके कोरंगी में डाकू शहरी से नई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। गुलशन जमाल में मुलजिमान ने खातून को घर के सामने लूट लिया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कंदकोट में डाकुओं ने जमीनों पर पानी देने वाले 2 मेहनत कशों को अगवा कर लिया। मुलजिमान मुगवियों को लेकर कच्चे की तरफ फरार हो गए। खैरपुर नाथन शाह में पुलिस से मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद।
जनूबी कोरिया के सदर ने अपोजिशन और अवाम के दबाव के सामने घुटने टेक दिए। नफाज के 6 घंटे बाद ही मार्शल लॉ उठा लिया। सदर के चीफ ऑफ स्टाफ और कौमी सलामती के मुशीर मुस्ताफी हो गए। मार्शल लॉ हटाने पर अवाम का सड़कों पर जश्न। पार्लियामेंट में अपोजिशन अरकान ने फौजी एहलकारों को धक्के दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकलने का मुतालबा। जनरल असम्बली ने 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर की। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालिफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईरान में खवातीन के लिए स्कार्फ पहनना लाजमी करार। अवामी मकामात पर खवातीन को आस्तीन कलाइयों से ऊपर करने की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर 20 माह की तनख्वाह के बराबर जुर्माना होगा। पंजाब में सरकारी और निजी स्कूलों के औकात कार तब्दील। सुबह 8:15 बजे से पहले खोलने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सजा और जुर्माने आयद किए जाएंगे। एंटी स्मोक प्लान के तहत तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। कराची में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। शहर में ठंडी हवाओं ने डेरे डाल लिए। दिन भर वक्फे से तेज हवाएं चलने की पेशगोई। कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम का सिर्फ 53 दिन में 80% तामीराती काम मुकम्मल। मरकजी इमारत का ग्रे स्ट्रक्चर 100% मुकम्मल हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने स्टेडियम का दौरा किया। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया।